नगर में बादशाह सूरज सिंह का राज है। बादशाह सूरज सिंह के परिवार में मलिका ओलिविया और शहजादे रणजीत सिंह हैं। बादशाह सूरज सिंह बहुत नेक दिल हैं। बादशाह सूरज सिंह ने मोहन नगर को बहुत अच्छे से सजाया है। यहाँ का हर नागरिक खुश है। सुबह के वक्त बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वहाँ सभी वजीर बैठे थे, लेकिन तभी अचानक से मलिका ओलिविया रोते हुए आई। मलिका ओलिविया को इस तरह देखकर सभी बहुत हैरान थे। क्या हुआ मलिका, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? बादशाह, शहजादे रंजीत। कहाँ है रंजीत और क्या हुआ रंजीत को? रंजीत बेहोश हो गए हैं, वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। मलिका की बात सुनकर सभी भागते हुए रणजीत सिंह के पास गए। रणजीत बेहोश पड़े थे। शहजादा, शहजादा, आप जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने रणजीत के हाथ की नब्ज टटोली और फिर कहा, माफ कीजिए मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वैद्य जी की बात सुनकर मलिका बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी बादशाह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और जल्दी से उस तिलिस्म मोहन को ले आओ, उसी ने शहजादे की जान ली है। सिपाही नगर में गए और जादूगर मोहन को पकड़ लिया। मोहन की बेटी मालती और पत्नी माया ने सिपाहियों से हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन सिपाही नहीं माने और जादूगर मोहन को अपने साथ ले आए। मालती भी पीछे पीछे उनकी सल्तनत में पहुंच गई। देखो मोहन जादूगर, मैं जानता हूँ कि तुमने ही शहजादे पर जादू किया है, मगर तुम अभी भी अगर शहजादे को जिंदा कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जहाँपनाह, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शहजादा जिंदा चाहिए। जहाँपनाह, मैंने शहजादा को नहीं मारा है। ठीक है, फिर तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जहाँपनाह, देखिए जहाँपनाह, देखिए, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मुझे शहजादा जिंदा चाहिए। मैं शहजादे की रूह वापस ले आऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे एक अंगूठी लानी होगी और वो अंगूठी शैतानों के तिलस्मी दुनिया में होगी, जिसमें वक्त लग सकता है। ठीक है, तुम जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ, मगर तब तक तुम्हारे वालिद कैद खाने में रहेंगे। ठीक है, मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। मोहन जादूगर को कैद कर लिया गया और मालती जंगलों की तरफ निकल गई। वो जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैंने बादशाह से अपने पिता को बचाने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद रास्ता नहीं पता है। हे ऊपर वाले, मुझे रास्ता दिखाइए। मालती वहाँ बैठकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पे पड़ी, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा था। उस गुफा के अंदर क्या है? मुझे उसके अंदर जाकर देखना चाहिए। मालती गुफा के पास गई, लेकिन वो दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर देखकर डर गई। हे ऊपर वाले, अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मैं इस गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने किसी गुफा के बारे में ही बताया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो आज तुमने इसके भीतर जाने की हिम्मत की है। ऐसा सालों के बाद हुआ है। चलो, अब तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, रास्ता खुद खुल जाएगा। हाँ, बताइए। एक ऐसा परिंदा बताओ जो बादलों को चीरता हुआ जाता है और बारिश में भी सबसे ऊपर उड़ता है। ऐसा परिंदा है बाज। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज़हीन हो, मगर अंदर जाने से पहले ख्याल रखना कि वहाँ बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। अगर तुम मौत को गले लगा सकती हो तो जाओ, गुफा के दरवाजे से पत्थर हट जाएगा। गुफा के दरवाजे से पत्थर हट गया। मालती ने एक बार सोचा, पिताजी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं इस गुफे में जाकर अपनी रूह त्याग दूं। लेकिन मैं शहजादे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी।
मालती गुफा के अंदर गई, लेकिन वहाँ अंधेरा और बहुत सारे डरावने परिंदे घूम रहे थे। लेकिन मालती फिर भी अंदर गई। तभी उसे एक शैतान दिखाई दिया जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार तुम हमारे चंगुल में फंसी गई। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा और हाँ, मैं तुम्हारा खून भी पी जाऊंगा। बहुत अरसे से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, उसके बाद आप मेरी हत्या कर दीजिएगा। वो अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वो अंगूठी किसके पास है? मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मगर तुमने अगर मेरी पहेली का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आपकी पहेली का जवाब दूंगी। इस गुफा में ऐसा क्या है कि जितना ज्यादा है उतना ही तुम्हें कम दिख रहा है? मालती चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन उसे उस गुफा में कुछ नहीं दिखता। तभी उसके दिमाग में एक उत्तर आया और उसने कहा, अंधेरा। इस गुफा में अंधेरा ज्यादा है और मुझे उतना ही कम दिख रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मगर फिर भी मैं वो अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शैतान ने मालती को वो अंगूठी दी। मालती वो अंगूठी लेकर सल्तनत में चली गई। सल्तनत में मालती को देखकर सभी खुश हो गए। हमें तुम पर यकीन नहीं था, मगर तुम अंगूठी लेकर आई। मुझे मेरे पिताजी की रूह बचानी थी। हाँ, अभी तुम पहले शहजादा की जान बचाओ। तभी मालती ने शहजादे को अंगूठी पहनाई और शहजादे ने आंखें खोल दी। सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मालती। मैं अब तुम्हारे वालिद को आज़ाद करता हूँ और अब तुम दोनों को मैं अपने महल में वजीर का ओहदा देता हूँ। अब से तुम भी महल का हिस्सा हो। मालती और उसके पिता बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी रहने लगे।